सबको जय यीशु की। फिर एक बार हम सभी प्रभु का वचन को सुनने के लिए, और आज के दिन में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। क्रिसमस में क्या हुआ था, क्रिसमस में क्या होता है और क्रिसमस में आज के दिन में क्या होना चाहिए, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। क्रिसमस बोलते ही हम सबों को एक आनंद, खुशियाँ महसूस होती हैं, क्योंकि हम सभी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व में हम याद करते हैं उस घटना को जब ईश्वर ने अपने महान प्रेम को प्रकट करने के लिए, उस प्रेम का प्रमाण देने के लिए, सबूत देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जिससे जो कोई व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। क्रिस्त जयंती को बड़े दुनिया भर में हर सर्वोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये पर्व हम सबों के लिए खुशियाँ लेकर आया, ईश्वर का प्यार लेकर आया, ईश्वर की क्षमा लेकर आया, ईश्वर की दया लेकर आया, और इस प्रकार से सारे आशीषों का स्रोत इस पर्व के माध्यम से खुल गया। यानी कि हम सबों का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। इसलिए आज के दिन में हम लोग विचार करेंगे क्रिसमस में क्या हुआ था, क्या होता है और क्या होना चाहिए, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहली बात यह है, क्रिसमस संसार भर का पहला सुसमाचार है। क्रिसमस समस्त संसार के लिए पहला सुसमाचार है, क्योंकि जहाँ स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर, छोटा बनकर पापी मनुष्य से मिलने आया। क्योंकि चमत्कार इसलिए है और सुसमाचार इसलिए है क्योंकि ईश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करते हुए बालक बनकर ईश्वर इस धरती पर आया। ये सबसे बड़ा सुसमाचार है, पहला सुसमाचार हम सबों के लिए, और ये एक प्रकार का चमत्कार है ईश्वर का इंसान बन के आना। यानी कि इस दिन में क्या हुआ था, उस वक्त स्वर्ग धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, इस धरती पर आए मनुष्य बनकर। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, स्वर्गदूत इस धरती पर आए, स्वर्गीय सेना इस धरती पर आई। इसलिए हम कह सकते हैं जब पहले क्रिसमस में स्वर्ग धरती पर आए, यीशु के साथ इस संसार में उतर के आया। ईश्वर मनुष्य के लिए छोटा बन जाता है। पहले क्रिसमस में जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए, ईश्वर इंसान बने, यानी कि छोटा बने, छोटा बनकर इस धरती पर आता है। और आज के दिन में जब हम क्रिसमस मनाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बात यह है। लेकिन क्या मनुष्य ईश्वर के लिए छोटा बनने के लिए तैयार है? आज के दिन में क्या मनुष्य छोटा बनने के लिए तैयार है? ये हमारा सवाल है, क्योंकि आज के दिन में कोई भी छोटा बनना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं बड़ा होना चाहूँ, चाहे उम्र में हो, चाहे तरक्की में हो, चाहे पैसों में हो, चाहे अमीरी में हो। अलग अलग क्षेत्र में हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई बड़ा बनने की होड़ में लगा हुआ है। ऐसे परिवेश में क्रिसमस हम सबों को यह सिखाता है छोटा बनने के बारे में। जो छोटा बनता है वही बड़ा बनाया जाएगा, प्रभु यीशु का संदेश है। इसलिए क्रिसमस हम सबों को सिखाता है। आज के दिन में जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम सबसे पहले छोटा बनना सीखें। जैसे स्वयं ईश्वर छोटा बनकर इस धरती पर बालक के रूप में उस गौशाले में जन्म लिया, इस धरती पर आया, उसी प्रकार से हम सभी आज के दिन में जब क्रिसमस मनाते हैं, अगर हम छोटा बनने के उस मनोभाव को नहीं रखते हैं तो हम उस क्रिसमस को सही मायने में, सही अर्थ के साथ नहीं मना सकते हैं। इसलिए अगर छोटा बनने का तात्पर्य आज के दिन में क्या है, अगर आप किसी के साथ गुस्से में हैं, आप छोटा बनिए, विनम्र बनिए, उस व्यक्ति के पास जाइए, उसको माफ़ कीजिए, आपका गुस्सा शांत कीजिए और उस व्यक्ति को आनंद खुशियाँ बांटिए। अगर आप किसी के साथ किसी को नफ़रत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनके पास जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए, इस वजह से मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, मुझे माफ़ कर दो। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में हमें छोटा बनने की ज़रूरत है, हमें विनम्र बनने की ज़रूरत है, अगले के सामने हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, माफ़ी देने की ज़रूरत है, माफ़ी लेने की ज़रूरत है। इस प्रकार से हमारा रिश्ता संबंध ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिता ईश्वर इस धरती पर अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा था कि हम सबों का रिश्ता जो पाप की वजह से कट गया था ईश्वर से, वो
वो रिश्ता जुड़ जाए। इसलिए वो रिश्ता जोड़ने का काम हमें आज के दिन में क्रिसमस मनाने के संदर्भ में हमें करना चाहिए। अगर ये काम अगर हम नहीं करते हैं तो हम क्रिसमस का केवल पर्व मनाते हैं, क्रिसमस का केवल आडंबर मनाते हैं, क्रिसमस का केवल खुशियां मनाते हैं, क्रिसमस वास्तव में नहीं मनाते। इसलिए क्रिसमस मनाते वक्त जैसे पहले क्रिसमस में हुआ, ईश्वर इस धरती पर आया, मनुष्य का रिश्ता ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया, वही बात हमें आज के दिन में जब क्रिसमस मनाते हमें करना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारा संबंध मधुर हो, मृदुल हो, कोमल हो, अच्छा हो, सुंदर हो, बेहतर हो, ताकि हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ने के वजह से हमारा रिश्ता वो ईश्वर के साथ जुड़ जाए। ये कार्य हमें आज के दिन में करना है। दूसरी बात, क्रिसमस के दिन में क्या करना है, ये दूसरी बात, क्रिसमस में ईश्वर इंसान बन गया। क्या हुआ था? ईश्वर इंसान बन गया। संत अगस्तिन बताता है ईश्वर इंसान इसलिए बन गया ताकि सभी इंसान बने हुए उस यीशु को देखें, उस ईश्वर को देखें और उसके जैसे बने। ईश्वर इंसान इसलिए बन गया ताकि हम सभी उस इंसान बने हुए ईश्वर को देखकर उसके समान बने, उसके जैसे बने। यह है बात जो हुई थी 2000 साल पहले। आज के दिन में जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, आज हमें क्या करना चाहिए? आज इंसान शैतान बनता जा रहा है। हर जगह हम देखते हैं इंसान एक दूसरे से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, बदले की भावनाएं रखता है। हर जगह पर आतंक की बात हम सुनते हैं, हर जगह पर मारने की बात हम करते हैं, धमकियों की बात करते हैं, अत्याचार और शोषण की बात हम करते हैं। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लगातार इस प्रकार के न्यूज़ हमारे सामने आते हैं, ऐसे संदेश हम सबों के सामने आते हैं। फलाना जगह पर ऐसे हुआ, इस जगह पर वैसे हुआ, वहाँ पर कत्ल हुआ, यहाँ पर मर्डर हुआ, यहाँ पर रेप केस हुआ, वहाँ पर वो बात हुई, यहाँ पर लूटपाट हुई। तरह तरह से इंसान क्या करता है? शैतान बनने की वो अलग अलग संकेत दे रहा है। इंसान आज के दिन में अपनी इंसानियत को भूल चुका है, इंसान निरंतर शैतान बनते जाता है। ऐसे परिवेश में क्रिसमस हम सबों के लिए क्या संदेश देता है? क्रिसमस हम सबों के लिए संदेश देता है जिस प्रकार से ईश्वर इंसान बन गया, हम सब के सब इंसान बने। आप कह सकते हैं हम इंसान तो हैं ही, आप कह सकते हैं। और इस बात को जो मैं बता रहा हूं, इसका मामूली उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई सालों के पहले की बात है, टीवी में इस प्रकार का विज्ञापन आया करता था। एक बस में कहीं लोग यात्रा कर रहे हैं, उस बस में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी और लोग जितने बैठ सकते थे बैठ चुके थे और बाकी लोग खड़े हुए थे। खड़े हुए लोगों में से बहुत सारे लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे। एक लड़की के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था और इस प्रकार से वो यात्रा चल रही थी और धीरे धीरे वो लड़का जिस प्रकार से ऐसे हाथ पकड़ के, रॉड को हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था और इस प्रकार से गिरे जा रहा था, बार बार गिरे जा रहा था। तो काफी बार ऐसे गिरे जा रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति ने लगातार उसको देखा, ये लड़का क्या कर रहा है, इस लड़की को परेशान कर रहा, लगातार परेशान कर रहा बेवजह से। कुछ समय के बाद इस बात को देखने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा हुआ था बगल में उठ खड़ा होता है और बुलंद आवाज से उस लड़के को बोलता है, देखो बेटे, शैतान बनना बहुत आसान है, इंसान बनो। इस प्रकार से उसको समझाता है उस लड़के को। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, आदतें हैं लोगों के, मनुष्य के, जो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं आज के मीडिया के द्वारा, आज के अखबार के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, किस प्रकार से इंसान अपनी इंसानियत को भूलता जा रहा है और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गलत कार्यों को करता है। और इस प्रकार से अपने इंसान जो ईश्वर ने बना के भेजा हम लोगों को, उस इंसान का रूप मात्र है लेकिन आंतरिक रूप हमारा शैतान का हो चुका है। इसलिए क्रिसमस में आज के दिन में क्या संदेश देता है? क्रिसमस हम सबों के लिए आज के दिन में इंसान बनने के लिए, जैसा ईश्वर स्वयं इंसान बन के इस धरती पर आया, हम सबों को उस इंसान बने हुए उस ईश्वर को देखकर उसके जैसा इंसान, सच्चे इंसान बनने के लिए क्रिसमस हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, क्रिसमस में ईश्वर गौशाला में आता है। क्या हुआ था? ईश्वर गौशाला में आया, यानी कि गंदगी में, बदबू में, जानवरों के बीच में, कीड़े मकोड़े के बीच में, असुविधा के परिस्थिति में, परिवेश में ईश्वर आता है गौशाला में। आज इंसान की इंसानियत खत्म हो चुकी है, इंसान जानवर जैसे बन गया है, पाप में, गंदगी में पड़ गया है। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह से पहले क्रिसमस में गौशाले में आए थे, गंदगी में आए थे, जानवरों के बीच में आए थे, आज भी वही माहौल हम सबों के बीच में है। इंसान इंसानियत खो चुकी है और जानवर जैसा बन गया है। इसलिए इंसान के दिल में
ईश्वर के लिए छोड़िए, एक दूसरे के लिए जगह नहीं है। एक दूसरे के लिए नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, भेदभाव है, लूटपाट है, आतंक है, भय है, स्वार्थ है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। ऐसे में ईश्वर उनके दिल में आके जन्म नहीं ले सकता। आज भी ईश्वर गौशाला में जन्म लेगा। इसलिए आज के दिन में हमें क्या करना है? आज के दिन में अगर ईश्वर ने हमारे दिल में जन्म लेना है, उस दिल को तैयार करना होगा, उस ईश्वर के लायक बनाना होगा। हमारे दिल में अगर किसी प्रकार की बुराई है, वासना है, बुरी बातें हैं, स्वार्थ है, घमंड है, अहंकार है, किसी प्रकार से बदले की भावना है, जलन की भावना है, उन सबों को बाहर करते हुए उस हमारे दिल रूपी घर को गौशाला बनाना होगा और ईश्वर हमारे दिल में जन्म ले। इस काम को हमें आज के दिन में जब क्रिसमस मनाते हैं, ये कार्य हम सबों के लिए करना है। तब जाके क्रिसमस हम सबों के लिए अर्थपूर्ण होगा। क्रिसमस हम सबों के लिए आनंद का पर्व होगा। क्रिसमस हम सबों के लिए खुशियां मनाने का पर्व होगा, खुशियां बांटने का पर्व होगा। अगर हम आंतरिक रूप से खुश नहीं हैं तो हम किस बात की खुशियां बांटेंगे? बाहरी रूप से हम मिठाई जरूर खिलाएंगे। मिठाई खिलाना बहुत आसान है, लेकिन मिठास बांटना बहुत ही कठिन है। हम मिठाई खरीद के खिला सकते हैं, बांट सकते हैं, मिठास हम खरीद के नहीं बांट सकते हैं। क्रिसमस हमें बुलाता है कि हम इंसान बने और प्रभु यीशु मसीह जैसे गौशाले में जन्म ले, आज के दिन हमारे जीवन में जन्म ले, हमारे दिल रूपी घर में जन्म ले, ताकि हम सभी प्रभु के खुशियों को महसूस करते हुए एक दूसरे के साथ खुशी का मिठास को बांट सकें, क्षमा का मिठास को बांट सकें और उस प्रभु के आनंद का मिठास को हम बांट सकें। यह महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल क्रिसमस केक बांटते रहेंगे, यानी कि मिठाई बांटते रहेंगे और मिठास नहीं बांटेंगे, तो क्रिसमस हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं रहेगा। क्रिसमस अर्थपूर्ण होने के लिए हमें केक के साथ साथ उस क्षमा का मिठास, उस भाईचारे का मिठास, उस शांति का मिठास, उस आनंद का मिठास एक दूसरे के साथ बांटना होगा। विशेष रूप से जो जरूरतमंद हैं, जिनका कोई नहीं है, जो अनाथ हैं, जो अलग अलग प्रकार के संकटों में गुजर रहे हैं, उन सबों के पास हमें जाना होगा, उनसे मिलना होगा, उनके साथ प्रभु की जन्म दिवस की खुशियां बांटनी होगी, खुशियों का उस मिठास को बांटना होगा। तब क्रिसमस हम सबों के लिए अर्थदायक बन सकता है। यानी कि हमें आज के दिन में हमारे दिल को पवित्र करने की जरूरत है, हमारे मन को पवित्र करने की जरूरत है। हर प्रकार की अपवित्रता से हमें दूर रहने की जरूरत है, ताकि प्रभु हमारे दिल में जन्म ले, गौशाले में नहीं, हमारे दिल में जन्म ले। क्रिसमस में और क्या हुआ था? क्रिसमस में यूसुफ ईश्वर की बात मानता है। ईश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में जो कुछ भी कहा वैसे यूसुफ ने किया, तब जाके प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ पाए। यानी कि यूसुफ ईश्वर की बात मानता है। हमें क्रिसमस में क्या करना है? ईश्वर की बात को मानना है। ईश्वर की बात जो सुनता है, मानता है, उसके अनुसार चलता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं आके निवास करता है। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई व्यक्ति मेरे वचन को स्वीकार करता है, उसके अनुसार चलता है, मैं वहां उनके साथ आके निवास करूंगा। यानी कि ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति में आके निवास करने लगता है। शब्द शरीर धारण करेगा। यानी कि अगर हम ईश्वर का वचन सुनेंगे, मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, ईश्वर का वचन जो है हमारे अंदर शरीर धारण करेगा, हम में निवास करेगा। क्रिसमस में आज के दिन में हमें वही करना है जो यूसुफ ने किया था। ईश्वर की बात को मानते हुए उसके अनुसार कार्य करना होगा। आज के दिन में जब हम क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। और यह है क्रिसमस का अर्थ। अगर हम उस वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, हम चाहे जितने भी धूमधाम से, बाहरी आडंबर से क्रिसमस मनाएं, वो क्रिसमस केवल फेस्टिवल बन के रहेगा, केवल बाहरी आडंबर बन के रहेगा। वो क्रिसमस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमारे जीवन में क्रिसमस अर्थदायक होना हो तो हम सबों के लिए उस क्रिसमस को सही मायने में, सही अर्थ के साथ मनाना होगा। सही अर्थ के साथ हमें मनाने की जरूरत है। अगली बात यह है, क्रिसमस में माता मरियम ने यीशु को दिया। सभी मानव जाति के लिए यीशु को दिया, यानी कि मुक्तिदाता को दिया। माता मरियम ने यीशु को दिया। और यीशु को इस दुनिया में प्रस्तुत करना माता मरियम के लिए आसान नहीं था। ईश्वर ने मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर गैब्रियल दूत को माता मरियम के पास भेजा। माता मरियम को ये बात समझ में नहीं आई जब गैब्रियल दूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ हैं, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे, वो महान होंगे, सर्वोच्च होंगे। ये सारी बातें जब बताई गई, माता मरियम घबरा गई। माता मरियम ने पूछा, ये किस बात का प्रणाम है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। तब स्वर्गदूत कहता है,
ये सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप गर्भवती होंगी। इस प्रकार से जब वो समझाता है तब माता मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। यानी कि अपने आप को माता मरियम उस ईश्वर के हवाले कर देती है, ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देती है। तब जाके जब माता मरियम ने अपनी इच्छा जताई, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, यानी कि अपने आप को समर्पित कर दिया, तब जाके ईश्वर माता मरियम के द्वारा इस दुनिया में अपने पुत्र यीशु मसीह को देता है। यानी कि माता मरियम ने जब दुनिया को यीशु प्रस्तुत किया, यीशु दिया, उनको स्वयं को अपने आप को ईश्वर के हवाले करना पड़ा। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, अगर हमें यीशु को बांटना है दूसरों के साथ, सबसे पहले हमें भी ईश्वर के हवाले करना होगा, अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में देना होगा। तब जाके ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति, क्षमा, आनंद और खुशियां हम सबों के जीवन में आएंगी और वही बात को हम एक दूसरे के साथ बांटने लगेंगे। तब जाके हम यीशु को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। क्रिसमस का अर्थ है हम एक दूसरे के साथ बांटें, यानी कि देना। हम बहुत कुछ देते हैं क्रिसमस में, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अलग अलग प्रकार के गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हम सबों के लिए गिफ्ट के रूप में दिया, मुक्तिदाता को इस धरती पर भेजा गिफ्ट के रूप में। हमारा गिफ्ट क्या होगा उस ईश्वर के लिए? आज के दिन में हमारा गिफ्ट यही होगा कि हम बड़े शुद्ध दिल से, पाक मन से, पवित्र मन से उस ईश्वर को ग्रहण करें, ईश्वर का वचन को ग्रहण करें और उस वचन के अनुसार जीवन बिताएं। ये हमारा गिफ्ट उस प्रभु के लिए होगा। यानी कि हम सभी हर प्रकार की बुराई से बचें, पवित्रता की साधना करें, पवित्र बनते हुए बड़े शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से उस क्रिसमस की खुशियों को मनाएं। क्रिसमस हमें देने के लिए सिखाता है। जिस प्रकार से ईश्वर हम सबों को देता है, उस खुशियों को देता है, मुक्ति को देता है, मुक्तिदाता को देता है, हम भी एक दूसरे को दें। इसलिए एक दूसरे को क्या दें? जिस प्रकार से स्वयं प्रभु का वचन बताता है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा तुम उनके लिए किया करो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम स्वयं उनके लिए पहले वैसा किया करो। यानी कि हर कोई व्यक्ति इस संदेश को, प्रभु का इस संदेश को, इस वचन को स्वीकार करेगा, अपने जीवन में लागू करेगा। दूसरों से मुझे अगर प्यार चाहिए, मैं दूसरों से प्यार करूं। दूसरों से मुझे माफी चाहिए, क्षमा चाहिए, मैं दूसरों को माफी दूं। दूसरों से मुझे मदद चाहिए, मैं दूसरों की मदद करूं। दूसरों से मुझे किसी भी प्रकार का उपकार चाहिए, किसी प्रकार की सहायता चाहिए, मैं दूसरों की सहायता करूं। दूसरे मुझे तारीफ करें, मैं दूसरों की तारीफ करूं। इस प्रकार से मैं करूंगा, तब जाके मैं भी देने वाला बनूंगा। क्रिसमस देने वाला पर्व है, यानी कि खुशियां देने वाला पर्व है, क्षमा देने वाला पर्व है, जीवन देने वाला पर्व है, चंगाई देने वाला पर्व है, आज़ादी देने वाला पर्व है, शांति देने वाला पर्व है। इसलिए इस पर्व को मनाने के संदर्भ में हम देना सीखें। हम देखते हैं सब कुछ ईश्वर ने जो कुछ भी रचा है सब कुछ देता है। सूरज को देखिए, वो सूरज दिन भर हमें प्रकाश देता है। उस चांद को देखिए, चांद रात भर हमें चांदनी की रोशनी देता है। और हम देखते हैं ईश्वर ने बनाए हुए सुंदर पेड़ पौधों को, उन पेड़ पौधों को देखिए। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे हमें फूल या फल देते हैं, पेड़ पौधे हमें जलाने के लकड़ी देते हैं, फर्नीचर देते हैं, अलग अलग प्रकार से हमें देते हैं। निरंतर वो देते हैं, भले ही जाके इंसान उसको काटे, उसको छोटा कर दे, अलग अलग उसके डालियां काट के उसको बकार कर दे, तब भी वो पेड़ निरंतर देते रहता है, मना नहीं करता है। इस व्यक्ति ने आके मेरा एक डाली काटी, मैं नहीं दूंगा, नहीं कहता, निरंतर देता है। वह है ईश्वर का स्वभाव और ईश्वर अपने प्रकृति के माध्यम से निरंतर हमें देता है। आप देखिए उस नदी को देखिए, नदी निरंतर पानी बहता है और पानी के द्वारा ईश्वर हम सबों को जीवन देता है। यानी कि इस हवा में हम जो सांसें ले रहे हैं, ईश्वर हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। यानी कि इस पूरे प्रकृति में देखिए, सारी प्रकृति जो ईश्वर ने बनाई है वो हम सबों को निरंतर देती है। यानी कि क्रिसमस एक देने का पर्व है। हम दूसरों को दें, दूसरों को बहुत कुछ हम दे सकते हैं, बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारी आदत के हम लेने वाले हैं। अक्सर हम लेने वाले हैं, उधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से आए और हम लेने वाले हैं। लेने वाले नहीं, क्रिसमस हमें यह संदेश देता, हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। इस प्रकार से अगर हम देने वाले बनेंगे, हम सही अर्थ में, सही मायने में वो क्रिसमस मनाएंगे और निश्चित रूप से प्रभु यीशु का जन्म हमारे जीवन में होगा। उसका आभास हमें मिलता रहेगा कि यीशु प्रभु हमारे जीवन में है, हमारे दिल रूपी घर में है, इस दिल रूपी चरणी में है। और जब प्रभु यीशु मसीह होगा, हम किसी को बुराई नहीं सोच पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ना शब्द के द्वारा, ना व्यवहार के द्वारा, ना कार्य के द्वारा, बल्कि वही खुशियां दे पाएंगे जो खुशियां प्रभु ने मुझे दी हैं। मेरे दिल में अगर प्रभु की खुशियां हैं, प्रभु
की खुशियां बांटेंगे। मेरे दिल में अगर प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम बांटेंगे। प्रभु की शांति मेरे दिल में है, हम प्रभु की शांति को बांटेंगे। इस प्रकार से अच्छी चीजों को हम दूसरों को देंगे और इस प्रकार से हम एक दूसरे को यही बातों को देते रहेंगे। वाक्य में हम सभी बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस मनाएंगे। मैं इस संदर्भ में आप सबों को क्रिसमस के शुभकामनाएं देता हूं, बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूं और वही क्रिसमस हम सबों के जीवन में आशीषों को लेकर आए ताकि हम सभी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इस प्रकार से प्रभु यीशु की महिमा हो। जो प्रभु यीशु मसीह बालक बन के इस धरती पर आया, हम सबों के जीवन में बहुतायत में आनंद, खुशियां, प्रेम और शांति से भर दें। यह दुआ हम करते हैं वही प्रभु यीशु के नाम से। वही प्रभु हम सबों को वही अनुग्रह से भर दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।